let us discuss about sex determination in lot of organisms. We'll talk about insects, we'll talk about honeybee, we'll talk about birds, we'll talk about human beings. So basically, sex determination was a very interesting concept. मतलब सिंपल था एकदम. मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनका सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है कि वो मेल है या फीमेल है और वॉट एवर. अब देखना समझने की कोशिश करना. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. कोई कोई स्पीशीज में मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं सेम ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल जिसको हम बोलते हैं. दे आर आल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली. जैसे ह्यूमन बींग्स है वो यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल या तो फीमेल. ओके, जनरल केस में. एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर. बट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन हेंकिंग नाम का बंदा था एक. So Henking was a German biologist. He was studying squash bug. मतलब इंसेक्ट की पढ़ाई कर रहा था कि तो उसको कुछ ना एक स्ट्रक्चर दिखा. उस स्ट्रक्चर का उसको नाम मालूम नहीं था, तो उस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी, और आगे जाकर के वही एक्स बॉडी को लोगों ने एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया. बच्चों, एक्स बॉडी का नाम ही उन्होंने एक्स क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम का नाम ऐसे आया. हैंकिंग वाज वर्किंग विद सम इंसेक्ट. उसको स्ट्रक्चर दिखे कुछ तो. He received some structure. He watched some structure. उसको पता नहीं था क्या है वो. मतलब वो क्या थे, उसका सेक्स डिटरमिनेशन में रोल क्या उसको पता नहीं था, तो उसने एक्स बॉडी बोल दिया उसको. तो ऐसे तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम का नाम आया. तुमको एक्स क्रोमोसोम पता होगा ऑलरेडी. अपन ने क्रोमोसोम वगैरह क्या होता है वो अपन ने बेसिक्स देखे हैं. सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए में होता है जीन्स. यू शुड नो बच्चों, इन एवरी सेल नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, या तो 23 पेयर्स भी बोलते हैं इसको अपन. और याद रखना, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स, जिसमें से 22 आर ऑटोसोम्स. मतलब वो सेक्स डिटरमिनेशन में कोई हेल्प नहीं करता. मतलब ये क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बाल के कलर, हाइट वगैरह वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बॉडी कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड देयर इज वन पेयर व्हिच इज अ सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर. इसको हम बोलते हैं एलोसोम्स. इसका एक और नाम है सेक्स क्रोमोसोम्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये तुमने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा. मेल है फीमेल है कैसे मालूम पड़ता है. तो ह्यूमन मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX. तो ये सब तुमने स्कूल में भी कभी पढ़ा होगा. देखो समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बेसिक से बता रहा हूं मैं बच्चों. देखो 22 जो पेयर्स होते हैं ना, जो कि ऑटोसोम्स है, ये दोनों में भी सेम होता है, मेल एंड फीमेल में, सेम इन बोथ. याद रखना, व्हाट चेंजेस इज द सेक्स क्रोमोसोम. देखो समझना, when you look at a male or a female, you should understand some basic characteristic. A male will have some beard, his voice will be a particular typical voice होगी, he will have testes and penis. But female जो रहेगी उसके पास ब्रेस्ट होंगे, उनका पास यूट्रस होगा, फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं तो कंपैरेटिवली. तो ये जो चेंजेस है वो होते हैं बिकॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. ये ऑटोसोम्स दोनों में भी सेम है. ये जो 22 पेयर्स है ना, दोनों में भी सेम है, दोनों में भी सेम है. व्हाट चेंजेस इज द सेक्स क्रोमोसोम्स. तो सेक्स क्रोमोसोम में जीन्स होंगे, तो वो जीन्स कुछ प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन्स, तो वो अकॉर्डिंगली कुछ हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा. एंड इन दैट रिगार्ड्स थिंग्स चेंजेस. जब स्पर्म सेल आता है, एक्सेल आता है, जब वो फर्टिलाइज करता है तभी मालूम पड़ जाता है एक्चुअली. बट इवेंचुअली वी कम टू नो बाबा, अकॉर्डिंगली हार्मोन्स निकलते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट्स गोइंग अप. सो वी कम टू नो बाबा मेल है कि फीमेल है.
बेसिक सेंस में। ना सेक्स डिटर्मिनेशन का एक वाइड रेंज है बच्चों। ह्यूमंस में तो अभी तुमको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। देखो, मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। इसका तुम गैमेट्स बनाते हो। मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ तुमको। फिर अगर ये और ये फ्यूज हुआ तो एक्स एक्स, ये और ये हुआ तो एक्स वाई, ये और ये हुआ तो एक्स वाई। सॉरी, एक सेकेंड, अच्छी तरह से देखो बेटा। ये और ये हुआ एक्स एक्स, ये और ये हुआ एक्स एक्स, ये और ये हुआ एक्स वाई, ये और ये हुआ एक्स वाई। तो यहाँ पर देखोगे तुम 50% मेल है, एक्स एक्स फीमेल है, एंड 50% मेल है। तो बेसिक सेंस में क्या होता है बच्चों, देखो बात को समझने की सिंपल कोशिश करना एकदम। जो पेरेंट है तुम्हारा, एक मेल लेते एक फीमेल लेते, तो गैमेट्स जो बन रहे हैं तुम्हारे, गैमेट्स दे आर फाउंड बेसिकली, एंड देन ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन वगैरह एवरीथिंग, एंड वी कम टू नो बाबा कि मेल है कि फीमेल है, लेटर ऑन वी कम टू नो। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज a female is always going to give X chromosome only. A female is always going to give X chromosomes, but a male contains dissimilar chromosomes. उसके gametes are dissimilar. मतलब अगर देखो तो एक्चुअली मतलब एंशिएंट इंडिया में या इवन टुडे इन विलेज एरियाज अ फीमेल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज फीमेल कैरीज द चाइल्ड इन हर वूम, बट एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज द मेल, बिकॉज उसके पास वाई क्रोमोसोम है। देखो, फीमेल तो एक्स एक्स ही दे रही है, उसमें कोई भी सिमिलर डिफरेंसेस नहीं है। तो एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो अ फादर इज रिस्पॉन्सिबल, बट अ ब्लेम इज गिवन टू अ मदर। बट अगर एक बड़े पिक्चर में तुम देखोगे टेक्स्ट बुक के बाहर आकर के, तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज नेचुरल, so there should be no discrimination. That is what I believe, but that is philosophical historical part that will not go inside that, क्या होता है क्या नहीं होता है, but the situation is very bad. Okay, now तो it is much better, but still अगर लोगों को लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, फीमेल पिटिसाइड्स के प्रॉब्लम्स नहीं एग्जिस्ट करते, तो होते हैं बच्चों। ओके, कम हो चुके होंगे बट होते तो है बेटा। मेल प्रेफरेंसेस सोसाइटी तो है। एनीवेज बच्चों, ये सेक्स डिटर्मिनेशन तुम्हारा जो होता है, so basically there are different types. It can be male heterogamity, it can be female, अब समझना इसको, हेट्रोगैमिटी। अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में एक्स 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 टाइप, एक्स वाई टाइप होता है ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है ना, फीमेल इज होमोगैमेट्स, फीमेल इज होमोगैमिटी। मतलब क्या, फीमेल में एक्स और एक्स दोनों सिमिलर है, लेकिन मेल में देयर इज गैमिटी, हेट्रोगैमिटी। मतलब क्या डिफरेंसेस, मेल में देयर इज वाई क्रोमोसोम व्हिच मेक्स डिफरेंसेस, एंड देयर इज वन मोर, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आगे भी। एक्स नॉट टाइप जो इंसेक्ट्स में होता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है, डोंट वरी। डिफरेंट ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट वेज। एंड फीमेल हेट्रोगैमिटी में क्या होता है, जो बर्ड्स में होता है, ये इंसेक्ट्स में होता है, अब ये बर्ड्स में होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, यहाँ पर जेड 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 डब्ल्यू टाइप है। अब यहाँ पर जो फीमेल होती है वो डिसिमिलर होती है, यहाँ पर जो डिसिमिलरिटी तुमको दिख रही है जेड डब्ल्यू वो फीमेल में है, और जेड जेड इज मेल। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन में। किसी किसी का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कोई कोई तो यू वोंट बिलीव, बोनिलिया करके देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, अब उसका जो सेक्स है वो डिपेंड करता है वो किधर है। अगर वो सी फ्लोर पे सेटल हो जाएगा उसका लार्वा, तो फीमेल बन जाएगा। लेकिन अगर वो लार्वा फीमेल के एक पर्टिकुलर बॉडी पे आ जाएगा और फीमेल के माउथ में एंटर हो जाएगा, तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेज, तरीके होते हैं अलग अलग फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तुम्हारी बुक में बेसिक कुछ टाइप्स दिया है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, अपन ह्यूमंस की तो बात कर ही ली, लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट्स फॉर अ व्हाइल। लेट अस डिस्कस बच्चों अबाउट इंसेक्ट्स। जैसे हम बात करते हैं पहले, देखो बेटा कैसा है ना, समझना कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये, खाली सुनो समझते चलो, इट्स वेरी इजी, वेरी 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 इजी, एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो बच्चों, इट विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। ठीक है चलो, तो इंसेक्ट्स में बच्चों एक्स नॉट टाइप होता है। अब देखो मेल इंसेक्ट होता है, एक फीमेल इंसेक्ट होता है। अब मेल इंसेक्ट में बच्चों, लाइक फॉर एग्जांपल समझो 20 पेयर है क्रोमोसोम के, देयर आर 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 20 या देयर आर लेट्स से 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 20 क्रोमोसोम्स है फॉर एग्जांपल किसी इंसेक्ट में। तो अब क्या होगा, मेल इंसेक्ट और फीमेल इंसेक्ट में दोनों में भी 9 पेयर सेम होंगे, जो 9 पेयर होंगे क्रोमोसोम के, 9 पेयर जो होंगे वो सेम होंगे दोनों में भी। इसलिए 9 पेयर होंगे बच्चों, दोनों में भी सेम होंगे। ओके, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो अब आएगा। मैं इंसेक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर एक्स 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 नॉट टाइप, दिस इज एक्स 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 नॉट टाइप। यहां पर फीमेल के पास होता है बेटा एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल के पास होता है एक्स नॉट, मतलब एक्स होता है और बाजू में कुछ नहीं होता खाली। तो जब गैमेट्स डिवाइड होता है, ये मेल है, तो यहां पर एक्स है, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है। इसका तुम अगर पनिट स्क्वायर बनाओगे, एक्स नॉट एक्स एक्स, तो ये एक्स एक्स हो गया, एक्स नॉट हो गया, एक्स एक्स हो गया, एक्स नॉट हो गया। तो ये एक्स नॉट है तुम्हारा मेल, एक्स नॉट है तुम्हारा मेल, ये तुम्हारी है फीमेल। तो इस तरह का उनमें डिफरेंशिएशन, अब याद रखना है कॉन्सेप्ट को। यहां पर देखो मेल में अगर यहां पर 20 क्रोमोसोम्स है टोटल, तो यहां पर 19 ही होंगे, एक क्रोमोसोम कम होगा मेल में। फीमेल इनसे क्या बोलेगी, तू तो रहने ही दे भाई, तेरा तो एक क्रोमोसोम भी कम है, शांति रख थोड़ा, तो एक क्रोमोसोम कम है इसका कंपैरेटिवली। सो यहां पर इस तरह से गैमेट सेपरेट होता है, एंड देन वी गेट पर्टिकुलर डिवीजन लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रासहॉपर। इंटरेस्टिंग, लेट अस डिस्कस अबाउट बर्ड्स। ओके, बर्ड्स में क्या होता है, तो बर्ड्स में ZW ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी देखो एक समझना कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट होता है। जैसे मैंने तुमको बताया, किसी किसी का टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किसी किसी का जिधर वो है उस पर डिपेंड करता है, जिधर रह रहा है तो इट विल मेल और फीमेल, वैसे भी डिपेंड करता है। ह्यूमन की तरह बहुत सिमिलैरिटी है बच्चों, बहुत सिमिलैरिटी है इंसेक्ट्स का ह्यूमन की तरह। कैसे मतलब, आई एक्सप्लेन, बट देयर इज वन मेजर डिफरेंस, इसमें भी क्रोमोसोम है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ह्यूमन बीइंग में कैसा था, मेल के पास एक्स वाई था और फीमेल के पास एक्स एक्स था, मतलब फीमेल हैड सिमिलर क्रोमोसोम एक्स एक्स। अब बर्ड्स में उल्टा है, यहां पर फीमेल के पास डिसिमिलर क्रोमोसोम्स है, तो यहां पर मेल फीमेल, your male will have ZZ and female will have ZW। तो जब गैमेट सेपरेट होंगे ZZ ZW, तो इस तरह से गैमेट सेपरेट होंगे बच्चों। और सेम जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा तो ZZ बन सकता है, ZW बन सकता है, ZZ बन सकता है, एंड ZW बन सकता है। मतलब यहां पर मेल्स आर होमोगैमेटिक, मतलब दोनों में सिमिलर क्रोमोसोम्स है। अब फीमेल डिसाइड करेगी इसमें, तो अगर इनकी एक दुनिया होगी बच्चों और इनकी दुनिया में पूछा जाएगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स, तो यहां पर फीमेल हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन बींग्स में इट इज मेल, ह्यूमन बींग में इट इज मेल, क्योंकि मेल के पास डिसिमिलर क्रोमोसोम है।
और इंडिया संस्कृति में क्या करते हैं, फीमेल को ब्लेम करते हैं अपन, क्योंकि फीमेल के वुम में रहता है ना, दिखता है ना, क्योंकि वो फीमेल की वुम में। दैट इज द डिफरेंस बच्चों। तो यहाँ पर अगर ब्लेम करना हो तो यहाँ पर फीमेल को ब्लेम करना पड़ेगा इनको, अगर करना ही है तो। आखिर तो नेचुरली है बच्चों, लेकिन करना है तो फीमेल को ब्लेम करना पड़ेगा इनको। दैट इज द आइडिया। नाउ दिस आर ऑल थिंग्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज हनी बी। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ हनी बच्चों। हनी बी का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हनी बी का बारे में पढ़ते हैं, मजा आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना हनी बी का, बहुत इंटरेस्टिंग है। हनी बी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हनी बी में देयर इज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हनी बी की कहानी सुनना पहले, बहुत इंटरेस्टिंग है। हनी बी में बच्चों होता क्या है, मेल होता है, फीमेल होता है, सब में होता है, वो कोई नई बात नहीं है। तो देयर इज फीमेल एंड देयर इज मेल। अब फीमेल के पास होते हैं बच्चों 2n क्रोमोसोम्स, के पास आधा, फीमेल के पास होता है 2n क्रोमोसोम्स। मतलब अगर अपन मान के चले तो मेल के पास आधा होता है। ह्यूमन बींग्स में कैसा क्रोमोसोम सेम है। अगर तुम ह्यूमन बींग्स की बात करो, बर्ड्स की बात करो, इंसेक्ट की बात करोगे तो एक क्रोमोसोम कम है मेल में, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम सेम होता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन हनी बी में मेल के पास आधे होते हैं। फीमेल में भी 2 होती है वहां पर, फीमेल में भी यहां पर 2 होती है। एक तो क्वीन बी होती है, एक तो वर्कर भी होती है। मेल में होता है ड्रोन, उसको ड्रोन बोलता है, ड्रोन बी। दिस इज क्वीन बी, वर्कर बी। अभी क्वीन बी क्या करती है, ये क्वीन बी फर्टाइल होती है, क्वीन बी इज फर्टाइल, बच्चे पैदा करने का काम ये करेगी। और वर्कर भी क्या करती है, वर्कर भी होती है स्टराइल, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इसकी बहुत औकात है। कैसे औकात है बताऊंगा तुमको मैं। इनफैक्ट अगर तुमको एक झुंड दिखेगा हनी बी का किधर भी, तो पूरे के पूरे झुंड में केवल एक ही क्वीन बी होती है और बाकी सब वर्कर भी होती है बच्चों। क्वीन बी का केवल एक ही काम है, बच्चे पैदा करो। मतलब क्वीन बी के अंदर स्पर्म्स आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन जो मैं आगे बताऊंगा, मेल होगा फीमेल होगा। तो क्वीन बी का काम यही है। अब वर्कर भी क्या करती है, मेक श्योर करती है कि और कोई क्वीन बी ना आए वो पूरे एरिया में। और अगर नई क्वीन बी आ गई तो मतलब वो एंटी क्वीन बी पिगमेंट सब छोड़ते हैं वो लोग, जिससे और क्वीन बी पैदा ना हो। ठीक है, क्योंकि वो इतने अब तुमको बताता हूं मैं, जब इनका मीटिंग होता है ना बेटा, हनी बी का, मेल और फीमेल का, बहुत खतरनाक होता है। मेल डाइज आफ्टर मीटिंग, इट इज सो खतरनाक। इनफैक्ट दैट साउंड, मेनी पीपल सजेस्ट कि वो अगर ह्यूमन आई से ह्यूमन या सेंसिटिव होते तो वो आवाज भी आती है। इतना खतरनाक तरीके से इनका मीटिंग होता है, बहुत खतरनाक तरीके से, और मर जाता है। इवन बटरफ्लाईज, a male sacrifices his life. In butterflies also, a male sacrifices his life for the born of the newborn child or whatever उनमें जो बोलते हैं। So ऐसा नेचर वर्क करता है। ये तो ह्यूमन बींग्स ही है बच्चों, हम सोफिस्टिकेटेड है। हमारे जीवन में खाना और मीटिंग ही नहीं है, हमारी लाइफ में और भी पर्पसेस है। इनका पर्पस क्या है, खाओ और बच्चे पैदा करो, खाओ और बच्चे पैदा करो, दैट्स इट, नो अदर पर्पस। तो नेचर ने इनको बहुत खतरनाक तरीके से बनाया बच्चों, और ह्यूमन बींग्स ने अपने हिसाब से अपने उनको, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे एनिमल जो ह्यूमन बींग के लिए काम आते हैं, तो बहुत सारे में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो हार्मोन होता है मेल का हार्मोन। करते क्या है, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, बहुत बार टेस्टिस निकाल देते हैं उनके, या हार्मोनल लेवल कम कर देते हैं, सो दैट वो लोग चिल्लाए नहीं, तो ह्यूमन बींग्स को आसानी से कंट्रोल कर पाए। तो ह्यूमन बींग्स बहुत मैनिपुलेट करते हैं बच्चों। आजकल तो तुमको मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे कि वो हनीकॉम का कैसे अपन उसको खराब कर रहे हैं। तुम्हारे प्लेट में 10 चीज तुम तो खा रहे हो, उसमें से 9 चीज इज बिकॉज ऑफ हनी बी। दे आर एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स बच्चों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हनी बी नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब तुम्हारा जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे जाएगा नहीं, तो फ्रूट सीड्स बनेंगे नहीं, तो खाना बनेगा नहीं, तो भूखे मरना फिर, भूखे मरना फिर। लेकिन इंसान समझता किधर है बेटा, वो बी हाइव को वो खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और ये चल रहा है सदियों से बेटा, है ना, ये चल रहा है। बिकॉज दे आर वेरी सेल्फिश इनहेरेंटली। अब जाने दो फिलोसॉफिकल पार्ट को, जाने दो,
बट आइडिया इज क्वीन बी एंड वर्कर बी। कोई नई क्वीन बनाई तो पूरा नया झुंड बन जाएगा पूरा, और ऐसा बनता जाएगा बच्चों। अब कॉन्सेप्ट समझना एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। पेरेंट्स कौन कौन है इनके? मेरी बेटी का या मेरी छोरी का छोरों से कम है क्या? तो ये तुमको क्लियर हो जाएगा हनी बी के एग्जांपल से। फीमेल का बड़ा दबदबा है यहाँ पर, मेल बेचारा छुप, या ऐसे ही होता है, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही है। फीमेल मस्त एकदम, मेल ढूंढता है फीमेल को। कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि बहुत कम होता है ऐसा, इनफैक्ट बाकी मेल ही घूमते रहते हैं, तो नेचर ने ऐसे ही बनाया है भाई। फीमेल में क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 32, लेकिन मेल की कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ पर आधे होते हैं। अब होता क्या है बच्चों, फीमेल अंडरगोस मियोसिस, डिवीजन तो होना है ना, डिवीजन करना है ना, तो इट अंडरगोस मियोसिस। तुमको ने पढ़ाया है मियोसिस क्या होता है, लास्ट में तुम लोग को था मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन होते हैं बेसिकली, मियोसिस डिवीजन, जहां पर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर गैमेट बनेगा। अब मियोसिस में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो 32 था तो अब 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत। अब ये मेल है, ये मेल बच्चों माइटोसिस से इंडरगो करता है डिवीजन, मेल में माइटोसिस ही होता है, क्योंकि मियोसिस वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, ऑलरेडी बेचारे का आधा है, और क्या ही आधा करेगा वो, ऑलरेडी 16 है उसके पास, आधा करेगा तो 8 हो जाएगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझना बेटा, यहां पर मियोसिस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर 32 था क्रोमोसोम्स, तो आधा आधा करने की जरूरत पड़ रही थी, आधा आधा करने की जरूरत पड़ रही थी बच्चों। लेकिन इन मेल, इन ड्रोन्स, बेसिकली हनी बी के ड्रोन्स, दे अंडरगो माइटोसिस, बिकॉज माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, क्रोमोसोम नंबर डजंट चेंज इन माइटोसिस, तो यहाँ पर n इक्वल टू 16 ही होगा। अब होगा क्या, देखो समझना बेटा, जो क्वीन बी के अंदर स्पर्म्स चले जाते हैं, तो यहां पर अब क्या होगा, मीटिंग होगी बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा इनका, और होगा ये, अगर ये दोनों फ्यूज कर गए फीमेल और मेल, तो अब यहां पर n प्लस एन क्या होता है, 2n होता है, इक्वल टू 32, तो ये तो फीमेल बन जाएगी, ये तो फीमेल बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी, ये डिप्लॉयड फीमेल है। अब डिपेंड कर सकता है वो, इट कैन बी अ क्वीन बी ऑल्सो, इट कैन बी अ वर्कर बी ऑल्सो, कोई भी हो सकती है, क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है, दैट डजंट मैटर। अब ऑब्वियसली देयर आर फैक्टर्स, अब किस पर डिपेंड करता है भैया, वो क्वीन होगी, क्विंटी बिन वैनिटी, पूरा लंदन घुमा के जा, अब वो क्वीन होगी या वर्कर होगी कैसे मालूम पड़ेगा, वो डिपेंड करता है वो कौन सा खाना खा रहे भाई, द फूड दे कंज्यूम। जिनको रॉयल जेली मिलता है, जिनको, इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है बेटा, जिनको रॉयल जेली मिलता है, रॉयल जेली, वो क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाती है, और जिनको नहीं मिलता वो कन्वर्ट हो जाती है वर्कर में। तो काम कर भाई, मैं बच्चे पैदा करूंगी तो काम कर, हम दोनों औरतें हैं, लेकिन मेरे को जिंदगी अलग है, तेरी जिंदगी अलग है, दोनों स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होता है। मतलब तुमने कोई हनी बी का झुंड देख लिया, तो मैक्सिमम तुमको अगर वर्कर भी दिखेगी बच्चों, मतलब वर्कर भी कंपेयर टू क्वीन भी ज्यादा तुमको मिलेगी एनी टाइम, ओके। सो ये जो क्वीन भी होती है, जैसे मैंने बताया, ये फर्टाइल होती है, रिप्रोडक्शन अंडरगो कर सकती है, स्टराइल होती है क्वीन बी, ओके, डज नॉट अंडरगो रिप्रोडक्शन। अब तुम सोच रहे होंगे फीमेल तो बन गई, अब मेल कैसे बनता है। अब आएगा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट बेटा, जो तुम लोगों ने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा, तो दिल थाम के बैठना बेटा, क्योंकि अब जो मैं पेश करने वाला हूं तुमने कभी नहीं सुना होगा, ये तो तुमने ठीक है समझ में आता है, फीमेल है मेल है, फीमेल में 2n क्रोमोसोम है, मेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आधा है। अब ये मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, तो 32 है, 16 हो गया, तो फिर 16 ये फर्टिलाइजेशन, कॉन्सेप्शन फर्टिलाइजेशन हुआ, 32 बनेगा, 32 फीमेल होता है, तो समझ में आ गया फीमेल कैसे बना। अब वो डिपेंड करता है क्वीन भी होगी कि वर्कर भी होगी, वो किस पे मालूम पड़ेगा, वो क्या खा हुई है। अगर रॉयल जेली मिल रहा है उसको तो वो क्वीन होगी, अगर नहीं मिल रहा है तो वर्कर होगी। तो अब तो किस्मत, किस्मत बदलती वेखी मैं, जग बदलता वेखिया, किस्मत पे है भाई। लेकिन अब मेल कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो मेल है बच्चों, जो मेल है, ये F1 जनरेशन है तुम्हारा, जो मेल है, इट इज फॉर्म्ड, अब देखो समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो तुम्हारी क्वीन भी थी बच्चों,
उसके अंदर ऑब्वियसली क्वीन बी के अंदर तो एग सेल होंगे ही उनके अपने रिप्रोडक्टिव सेल, और स्पर्म सेल मीटिंग जब होती है पहले तो स्पर्म सेल भी होता है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, स्पर्म सेल खत्म हो जाता है, तो बचते क्या, सिर्फ एग सेल बचता है, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल बचता है, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल बचता है। क्योंकि स्पर्म सेल खत्म हो जाएंगे ना एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, अलग ही कुछ चल रहा है कांड वांड, तो क्वीन भी बनेगी, वर्कर भी बनेगी, लेकिन एक टाइम के बाद स्पर्म सेल खत्म हो जाएंगे, तो अनफर्टिलाइज्ड एग सेल बचेगी। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल में बच्चों विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर तुम्हारे मेल फॉर्म होता है। समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पर n=16, यहाँ पर हैप्लॉइड मेल फॉर्म होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सुनना, पेशेंस रखो, बताता हूं क्या है कॉन्सेप्ट। दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मेल और फीमेल का सेल्स, स्पर्म सेल एग सेल मिलेंगे तो फिर आगे डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल का हैप्लॉइड सेल बनेगा तुम्हारा। इसको ड्रोन बोलते हैं बेसिकली। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्थिनोजेनेसिस। अब बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यूनिक है पूरे एनिमल किंगडम में। तुम जब एनिमल किंगडम चैप्टर को तुम वापस देखोगे एक बार, या तुम आगे कभी कॉकरोच वगैरह देखोगे, तुम पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ोगे कि बाबा विदाउट एक्चुअली अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, देयर आर लोअर ऑर्गेनिज्म बच्चों, ह्यूमन बीइंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमको मैं स्पर्म सेल दे दूंगा, ये क्या एग सेल दे दूंगा, उससे तुम इंसान नहीं बना सकते। तुमको दोनों चाहिए, बिकॉज वी आर मोर सोफिस्टिकेटेड, वी आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। नहीं है, इनमें ऐसा नहीं है बेटा, दे आर मच मोर वेरी वेरी सिंपलर, वेरी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स। और मेल का काम ही एक ही होता है बेटा, इनका काम क्या होता है, फीमेल आएगी, फर्टिलाइजेशन करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, मरना ही तो है। तो ये पैदा होते हैं मरने के लिए, और मरते बच्चे पैदा करने के लिए। तो इनका एंड गोल बच्चे पैदा करना ही है। तो इंसान एक ऐसा है जो बच्चे भी पैदा करता है, खाता पीता भी है, लेकिन और भी पर्पस होता है लाइफ में। लेकिन इनके ऐसे नहीं है। हमने बर्ड्स का देखा, हनी बी का देख लिया, हमने बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का देख लिया, इनमें क्या है और लाइफ में, यही तो है। तो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बच्चों, आई होप एवरीबडी गॉट दिस।